हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडी सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो मैंने पहले ही आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडी के सारे क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है आपको, तो आप चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडी पार्ट 1 करके बनाया है और मैंने आपको फिजिक्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया था और वो टॉप 10 क्वेश्चंस भी मैं करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप चैनल पे वो आप टॉप 10 क्वेश्चंस को देख लो। और अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो मैं आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रैंडमली 10 क्वेश्चंस उठा लिया है और आपको बोल दूंगी कि ये टॉप 10 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लो और आपको एग्जाम में ही जरूर आएगा। ये जो आपका जो मैं 10 क्वेश्चंस अभी करवाने वाली हूँ उसके साथ साथ मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्री कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी। उसके अलावा जो आप 2-3 क्वेश्चन है जो आप तैयार कर लोगे और उससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो जब आपके पास टाइम कम हो तो आपको लिमिटेड चीज़ पढ़कर ही आप नंबर लाने का आपको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीज़ पढ़ने का सोचोगे तो सब कुछ दिमाग में आपको लगेगा कि आप उस वक्त पढ़ रहे हो, पर जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सब दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है पर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो सारे क्वेश्चंस आपके पिछले 5 साल से कई बार आपको रिपीट किया गया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिस्टिंक्ट गिव्स बिटवीन देम, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 17, 18, 19, 20 सब में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार करना है। इसका सॉल्यूशन मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो आप लोग जाके चैनल पे आप लोग देख लेना वीडियो, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले वो है आपका व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, एक्सप्लेन एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2020-2018 दोनों में पूछा गया है और क्योंकि ये आपका इवन ईयर है तो आप ज़्यादा फोकस करना कि आप इवन ईयर से क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान दो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑड ईयर के क्वेश्चन को पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि कई बार आपके ऑड ईयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन को आप रेडी कर लो, क्योंकि अगर आप 5 साल के क्वेश्चन को रेडी कर लेते हो ना तो क्योंकि आप लोग को सिर्फ 10 क्वेश्चन रहता है और 5 बनाना है, तो 10 में 5 क्यों नहीं बनेगा, आराम से आप लोग का बनेगा, ठीक है। तो देखो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का करने वाले हैं वो है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ आपका जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसका 7 क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुकी हूँ और आपका 3 क्वेश्चन बचा हुआ है आपका टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो मैं आपको जल्द ही करवा दूंगी। और उसके साथ ही जो मैंने आपको आज मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लोग को बताने वाली हूँ उसका भी वीडियो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा आपको इस चैनल पर। तो चैनल से आप लोग हमेशा जुड़े रहना और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग जरूर प्रेस करके रखना, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो डालूंगी तो आप उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसी वक्त देख लोगे, ठीक है। क्योंकि आप जब सीरीज में देखते चलोगे ना तो फिर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग, गिव्स फेज रूल, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गिव्स फेज रूल ये आपका 2020 और 18 में आया हुआ है, ये आपका 16, 20, 18 सब में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम लोगों ने साथ फिजिक्स में भी पढ़ा था और आपका केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े। केमिस्ट्री और फिजिक्स से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ोगे और आप लोग का केमिस्ट्री में भी वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ, तो आप लोग इसको भी देख लेना। फिर आपका एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, हाउ लैक्टिक एसिड रिएक्ट विथ CH3OH। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 16, 2020 और 18 में आया हुआ है, जिसमें आपका CH3OH वाला ये आपका 20 में पूछा गया है, PCl5 आपका 20 में पूछा गया है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HI, ये वाला आपका 16 और 20 दोनों में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका इन सब में यही है, पर आपको सबको देखना है, इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ना है आपको। और I2 जो है आपका ये 2020 में आपको पूछा गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओपन चेन एंड रिंग चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2018 और 20 में तो पूछा ही गया है। साथ में आपको कई बार आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करने क्लासिफिकेशन भी आपको दे देता है और कई बार आपको अलग से ही पूछ देगा कि आपका ओपन चेन और रिंग चेन स्ट्रक्चर को बताने को ऑफ डी ग्लूकोज।
तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपका एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। फिर हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद इट्स मैकेनिज्म, आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन के दोनों रिएक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों नेम रिएक्शन को आप अच्छे से तैयार करना, ठीक है। और इसका भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग कंटिन्यूअस मेरे वीडियो को देखते होगे तो आप लोग को लग रहा हो कि अरे हाँ, ये सब तो क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ या मैं कर चुकी हूँ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज वाटर मोर एसिडिक दैन इथाइल अल्कोहल, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इजी था और ये हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। ये आपका 18 और 20 दोनों में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ नाइट्रोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, हाउ नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ H2, SN और HCl, ZN और H2O। ये क्वेश्चन आपका 2018, 19, 20 सब में पूछा गया और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है हमारा राइट नोट्स, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, ये मैं आपको करवा दूंगी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, आपको नोट्स लिखने को दे देगा कोई भी। आपको जैसे आपको 3, आप ऐसे तो आपको क्वेश्चन में अक्सर 3 देता है और उसमें से आपको 2 को करना होता है, पर मैं आपको जो भी पॉसिबल रिएक्शंस जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी आपको नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, वो सारे मैं आपको करवा दूँगी। कैनिजारो रिएक्शन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन भी आप लोगों को करवा दिया हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट भी आप लोगों को करवा दिया था। और आगे मैं आप लोग को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी करवा दूंगी, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब तो काफ़ी इजी है, पर मैं आप लोग को करवा दूंगी क्योंकि इजी भी है। तो आप लोग को आप लोग को पूरा डेफिनेशन वगैरह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप अरे ये तो पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये तो हम लोगों ने 11th 12th ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। पर एग्ज़ाम के टाइम आप लोग को सिर्फ अरे ये तो पढ़े हुए से नहीं होगा ना, आप लोग को तो उसको लिखना भी होगा, आप लोग को एक्सप्लेन करना भी होगा। ऐसा ना हो कि लगे कि यार ये तो पढ़े हुए थे, एक बार देख लेते तो फिर अभी बना देते। फिर देखो आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका, ये मैंने ये जो आपका नेम रिएक्शन जो कुछ नहीं करवाया है, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। और आपका ये आपका स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी। फिर आपका ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ होता है वो भी। और अगर आप लोग ने फिजिक्स वाला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपका फिजिक्स सब्सिडरी में भी आपका सेम क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, डिराइव रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप लोगों ने फिजिक्स वाला देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने क्या पता, CP माइनस CV को सार, वही वाला ये हम लोगों का है। बस यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपको डिराइव, आपको ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, ये CP माइनस CV नहीं दिया है, ये आपको दे दिया है क्या, आपको दे दिया है ये कि आपको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का आप लोग को रिलेशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आप काफ़ी इजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट तो आपका कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको स्टेट करना है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है। फिर आपको एक्सप्लेन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हमारा फर्स्ट लॉ का होता है वो आपको अलग से भी दे सकता है कि आप प्रूव करो, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ लॉ को आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव करने को आपको ये अलग से दे सकता है। और आपका फिर ये हीट कैपेसिटी वाला, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 16, 17 और 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, एक्सप्लेन विद द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स ऑफ Cl2HNO3। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2018, 20 दोनों में पूछा गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका। अब जो हमारा हम लोग अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हमारा टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जिसको आपको पहले तैयार करना है, बिना सोचे आप इन 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करोगे, उसके बाद ही आपको 11th, अगर आपको इससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो तो आप कुछ आगे पढ़ना, पर इतना आप अच्छे से तैयार करके ही जाओगे एग्ज़ाम में। ऐसा ना हो एग्ज़ाम में कि मैंने ये कास्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा हम लोग 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक तो आपका डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन वर्क डन बाय एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ऐसे तो ये आपको ऑड ये से पूछा गया है, पर मैंने आपको जैसे मैं आपको बोली हूँ कि ऑड इवन नहीं करना है आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चंस में आपको जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं उन सबको तैयार करके जाना है, ठीक है। और फिर हमारा एक स्टेट एंड एक्सप्लेन अपना कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इट। ये क्वेश्चन आपको 2017 और 19 दोनों में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है आपको कि एक्सप्लेन राइट शॉर्ट नोट ऑन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आपको इससे से क्वेश्चन भी पूछ सकता है और शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा टॉप 10 क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने अभी देख लिया कि कौन कौन सा है।
और आपको इसकी मैंने 7 क्वेश्चंस का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप लोग अभी के लिए जाके उन 7 क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। और अगर किया है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो यूज़फुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो आप लोग को, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे बेस्ट चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।